In this session, we will discuss India-US partnership, trust defense partnership, not tariffs. Why in use? The 50% tariff imposed by the US on import from India came into effect on August 27. US ने इंडिया पर 50% टैरिफ इम्पोज किया है। 27 अगस्त से ये स्टार्ट हो चुका है। Several sectors, many of them labor intensive, which export item to US, seeing a significant dip in demand. 50% टैरिफ इम्पोज की वजह से इंडिया के सेवरल सेक्टर्स अफेक्टेड होंगे, जिसमें मेनली लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो इंडिया के लिए लॉट ऑफ आइटम्स एक्सपोर्ट करते हैं, उन सभी आइटम्स के एक्सपोर्ट में सिग्निफिकेंट डिप देखा गया है। इनकी डिमांड काफ़ी हद तक डाउन हुई है। In 2024, India exported goods worth $87.3 billion to the US. It's the single largest trading partner. Of this, nearly $48 to 55 billion worth of merchandise is directly at risk. 2024 में इंडिया ने अबाउट $87.3 बिलियन वर्थ के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे। इसमें से अबाउट 48 टू 55 बिलियन वर्थ तक का जो आइटम है वो डायरेक्टली रिस्क पर है। द हैवीस्ट ब्लो फॉल ऑन लेबर इंटेंसिव जॉब क्रिएटिंग सेक्टर। हैवीस्ट ब्लो जो देखे जा रहे हैं वो जॉब इंटेंसिव सेक्टर पर देखे जा रहे हैं, एंड जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं इसकी वजह से। कि एक्सपोर्ट सेक्टर दैट विल बी अफेक्टेड बाय टैरिफ: जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड अपरेल, एग्रीकल्चर, लेदर एंड फुटवियर। ये वो सेक्टर है जिनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होगा वो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर अफेक्ट होगा। सेकंड नंबर पर टेक्सटाइल, थर्ड नंबर पर एग्रीकल्चर, फोर्थ नंबर पर लेदर एंड फुटवियर। वैल्यू ऑफ की सेक्टर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय टैरिफ। कुछ ऐसे सेक्टर भी हैं जो डायरेक्टली टैरिफ से अफेक्ट नहीं होने वाले हैं: फार्मा, सर्विसेज, डिफेंस एंड एविएशन, एनर्जी एंड इनोवेशन। विच सेक्टर आर लाइकली टू सी अ सीवर इम्पैक्ट? किस सेक्टर के ऊपर सीवर इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं? अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फॉलोइंग डाटा इज गिवन एज पर एक्सपोर्ट इन 2024-25। 2024-25 में किस सेक्टर से आइटम्स कितना एक्सपोर्ट किया गया था यूएस के लिए, उससे रिलेटेड ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डाटा है। नंबर ऑफ श्रिम्प इंडस्ट्री exported about $2.4 billion worth. Total shrimp export share 32.4%. Earlier tariff 10%, current tariff 60%. Impact: source of India's shrimp fell by about 20%. Price are likely to fall. नंबर 2, डायमंड, गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाला इंडस्ट्री है। एक्सपोर्टेड $10 बिलियन वर्थ ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड ज्वेलरी। इंडिया एवरी ईयर $10 बिलियन तक का डायमंड, गोल्ड एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है यूएस के लिए। एक्सपोर्ट शेयर 40%। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जितना डायमंड, गोल्ड एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है उसको 40% यूएस के लिए एक्सपोर्ट करता है। ओल्ड टैरिफ 2.1%, करंट टैरिफ 52.1%। हम देख सकते हैं डायमंड, गोल्ड एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर जहां पहले टैरिफ ओनली 2.1% हुआ करता था, करंट में यह टैरिफ 52.1% तक इंक्रीज हो गया है। इफेक्ट: सूरत इज हब फॉर डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री, एम्प्लॉय अबाउट 12 लाख पीपल, नाउ सो प्रोडक्शन कट। सूरत जो डायमंड पॉलिशिंग के लिए एक हब हुआ करता था, अबाउट 12 लाख पीपल इस सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। प्रोडक्शन कट होने की वजह से इन एम्प्लॉयड पीपल की लाइफ के ऊपर एक क्वेश्चन अब लग चुका है। नंबर 3, टेक्सटाइल एंड अपरेजल सेक्टर। ये सेकंड मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट हिट सेक्टर। एक्सपोर्ट एट $10.8 बिलियन वैल्यू। 10.8 बिलियन वैल्यू का 2024 में एक्सपोर्ट किया गया था यूएस के लिए। शेयर 35%, ओल्ड टैरिफ 13.9%, न्यू टैरिफ 63.9%। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेक्सटाइल एंड अपरेजल सेक्टर जो है वो भी मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर में आ रहा है। Number 4, carpet. Exported $1.2 billion worth. Share 58.6% of total carpet export. Old tariff 2.9%, new tariff 52.9%. कारपेट के ओवरऑल एक्सपोर्ट में यूएस का जो शेयर है वो 58.6% है। ये सेक्टर भी काफ़ी हद तक एफर्ट होने वाला है। नंबर 5, ऑर्गेनिक केमिकल्स। एक्सपोर्ट वैल्यू $2.7 बिलियन, शेयर 13.2% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट। ओल्ड टैरिफ 4%, न्यू टैरिफ 54%। नंबर 6, स्टील, एल्यूमिनियम एंड कॉपर सेक्टर। एक्सपोर्टेड वैल्यू $4.7 बिलियन वर्थ, शेयर 17%।
Number 7, machinery and mechanical appliances sector. Export $6.7 billion won, making 20% of its total export. Real strength of India US ties. India US ties का real strength क्या है? The most enduring anchor is not trade alone, but people to people ties. जो most enduring anchor है दोनों कंट्रीज के रिलेशन के लिए, वो ट्रेड नहीं है बल्कि पीपल टू पीपल टाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों कंट्रीज के बिटवीन टाइज को स्ट्रॉन्ग करने में. इफ ट्रेड एंड डिप्लोमेसी आर द हार्डवेयर, पीपल आर द सॉफ्टवेयर दैट कीप द पार्टनरशिप रनिंग. इंडिया और यूएस के बिटवीन ट्रेड एंड डिप्लोमेसी अगर हार्डवेयर है, देन पीपल टू पीपल टाइज जो है वो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं जो दोनों के बीच पार्टनरशिप को रनिंग में रखते हैं. नंबर डियास्पोरा. द 4.8 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डियास्पोरा इन द यूएस excels across medicine, law, business, and politics. Over 150 Indian origin CEOs now lead global corporations from India, from US. Uh, अबाउट 4.8 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन डियास्पोरा यूएस के अंदर है और वेरियस सेक्टर्स. 4.8 मीन्स अबाउट 48 लाख इंडियंस ऐसे हैं जो यूएस के अंदर मेडिसिन, लॉ, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स सेक्टर में वर्क कर रहे हैं. ग्लोबल कॉरपोरेशंस को लीड करने वाले सीईओज अबाउट 150 इंडियन ओरिजिन सीईओ हैं जो ग्लोबल कॉरपोरेशंस में वर्क कर रहे हैं. Number of students with more than 2 lakh Indian students enrolled in US universities. The talent pipeline is shaping innovation ecosystem in the both countries. इंडिया के अबाउट 2 लाख इंडियन स्टूडेंट है यूएस यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड हैं और टैलेंट पाइपलाइन इनोवेशन इकोसिस्टम दोनों कंट्रीज के अंदर शेपिंग कर रहे हैं. Number 3, professionals. Indian IT engineers drive Silicon Valley, while US entrepreneurs are investing in Bengaluru's startup ecosystem. इंडिया के आईटी इंजीनियर्स जो सिलिकॉन वैली को ड्राइव कर रहे हैं, यूएस एंटरप्रेन्योर्स बेंगलुरु के स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हैं. नंबर 4, कल्चरल एक्सचेंज. दोनों कंट्रीज के बीच कल्चरल एक्सचेंज से रिलेटेड स्टेटस क्या है? इंडियन अमेरिकन सर्व इन कांग्रेस, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल लीडरशिप, व्हाइल फेस्टिवल्स लाइक दीपावली आर सेलिब्रेटेड एट द व्हाइट हाउस. इंडियन अमेरिकन कांग्रेस में सर्व कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में सर्व कर रहे हैं, लोकल लीडरशिप में अपना रोल प्ले कर रहे हैं. इंडिया के कुछ फेस्टिवल सच एज दीपावली व्हाइट हाउस के अंदर सेलिब्रेट की जाती है. दे आर ट्रस्ट बेस्ड बॉन्ड कल्टिवेटेड ओवर डिकेड्स मेकिंग द रिलेशनशिप स्ट्रक्चरल एंड रिसिलियंट. ये जो है ये ट्रस्ट बेस्ड बॉन्ड है ओवर द ईयर्स कल्टिवेट हुए हैं दोनों कंट्रीज के बीच में. ये रिलेशनशिप को स्ट्रक्चरल एंड रिसिलियंट मेकिंग करते हैं. स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस. इंडिया और यूएस के बिटवीन स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन क्या है? इक्वली इंपॉर्टेंट. द यूएस इंडिया पार्टनरशिप एक्सटेंड वेल बियॉन्ड ट्रेड डिस्प्यूट. इंडिया और यूएस के बीच पार्टनरशिप ट्रेड डिस्प्यूट के बियॉन्ड काफी एक्सटेंड है. नंबर डिफेंस एंड सिक्योरिटी. डिफेंस एंड सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है. जॉइंट एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हाईलाइट ग्रोइंग डिफेंस कन्वर्जेंस. इंडिया और यूएस के बिटवीन जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग किया जाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स आज भी किए जाते हैं. दोनों कंट्रीज के बिटवीन ग्रोइंग डिफेंस कन्वर्जेंस को ये हाईलाइट करता है. नंबर 2, एविएशन. द यूएस इज अ की पार्टनर इन इंडियाज एविएशन बूम फ्रॉम एयरक्राफ्ट फ्लीट टू एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन. यूएस इंडिया के एविएशन बूम में एक की पार्टनर के तौर पर वर्क करता है. आज यूएस इंडिया के लिए एयरक्राफ्ट फ्लीट से लेकर एयरपोर्ट मॉडर्नाइजेशन में हेल्प कर रहा है. नंबर 3, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी. बोथ नेशंस आर कोलैबोरेटिंग ऑन रिन्यूएबल ग्रीन हाइड्रोजन एंड सस्टेनेबल फ्यूल्स. इंडिया और यूएस दोनों ही कंट्रीज क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं. दोनों ही कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड सस्टेनेबल फ्यूल के लिए एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं. ये भी इंडिया और यूएस के बिटवीन टाइज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. नंबर 4, हेल्थ केयर एंड फार्मा. दोनों कंट्रीज हेल्थ केयर एंड फार्मा सेक्टर में भी एक दूसरे के साथ खड़े हुए. बियॉन्ड जेनेरिक्स, यूएस कंपनीज पार्टनर विद इंडियन फर्म्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स. रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म्स में यूएस इंडिया का पार्टनर बना हुआ और क्लिनिकल ट्रायल में आज भी यूएस
इंडियन कंपनीज की हेल्प करती हैं। नंबर 5, स्पेस। स्पेस सेक्टर में यूएस इंडिया के साथ कोलैबोरेट करता है। फ्रॉम लूनार मिशन टू सैटेलाइट नेविगेशन, नासा इसरो कोलैबोरेशन एक्सटेंड द पार्टनरशिप बियॉन्ड अर्थ इटसेल्फ। लूनार मिशन से लेकर सैटेलाइट नेविगेशन तक नासा इसरो कोलैबोरेशन एक दूसरे को हेल्प करते हैं। व्हाट शुड बी इंडियाज रिस्पॉन्स, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? इंडियाज रिस्पॉन्स मस्ट बी मेजर्ड एंड स्ट्रेटेजिक। इंडिया का रिस्पॉन्स मेजर्ड एंड स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। नंबर 1, डाइवर्सिफाइड मार्केट्स इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड इंडो पैसिफिक। इंडिया को अपने मार्केट को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। नंबर 2, स्ट्रेंथन डोमेस्टिक रेसिलियंस बाय इनोवेटिंग सप्लाई चेन एंड मूविंग अप द वैल्यू चेन। इंडिया को डोमेस्टिक रेसिलियंस को स्ट्रेंथ करना होगा और इसके लिए इनोवेटिव सप्लाई चेन पर फोकस करना होगा, वैल्यू चेन को मूव अप करना होगा। नंबर 3, परसिस्ट इन डिप्लोमेसी बिकॉज दिस ऑफन मेक द डिफरेंस बिटवीन सेटबैक एंड ब्रेक थ्रू। डिप्लोमेसी को हमें कंटिन्यू करना होगा यूएस के साथ, बिकॉज ये जो है ये सेटबैक एंड ब्रेक थ्रू के बिटवीन डिफरेंस को मेकिंग करता है। कंक्लूजन, टैरिफ्स में डिसरप्ट मार्केट, अनसेटल्ड इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक हेडलाइंस, बट दे डू नॉट डिफाइन डेस्टिनी। टैरिफ मार्केट को डिसरप्ट कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को अनसेटल कर सकते हैं, हेडलाइन को डोमिनेट कर सकते हैं, बट ये डेस्टिनी को डिफाइन नहीं कर सकते। द यूएस इंडिया रिलेशनशिप हैज सर्वाइव्ड कोल्ड वॉर, सैंक्शंस एंड पास्ट ट्रेड डिस्प्यूट्स, एवरी टाइम इट हैज इमर्ज्ड स्ट्रोंगर। यूएस इंडिया रिलेशनशिप कोल्ड वॉर के बाद भी सर्वाइव किए हुए थे, पास्ट ट्रेड डिस्प्यूट के बाद भी सर्वाइव किए हुए थे, एंड एवरी टाइम इंडिया ने कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी अपने आप को स्ट्रांगली तरीके से इमर्ज किया है। द डीपर ट्रूथ इज दिस, ट्रस्ट डिफाइन पार्टनरशिप नॉट टैरिफ, एंड ट्रस्ट बिल्ड बाय पीपल एंड स्ट्रेंथन बाय स्ट्रेटेजी ensure that even when trade face turbulence the relationship remains steady। डीपर ट्रूथ ये है कि पार्टनरशिप को हमेशा ट्रस्ट ही डिफाइन करता है, टैरिफ डिफाइन नहीं कर सकता। और ये जो ट्रस्ट है ये पीपल के द्वारा बिल्ड किया जाता है, स्ट्रेटेजी के द्वारा इसको स्ट्रेंथन किया जाता है।